बदलती रहती है, लेकिन जनता की समस्याएं सॉल्व नहीं होती कि 100-100 करोड़ रुपए जनता का पैसा, टैक्स का पैसा फाइन में दिया जाए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कौन सी गवर्नमेंट के लिए है? यहाँ सड़कें टूटी हुई है या नालियां एक्सपोज कर देती है। हर बारिश, आधे घंटे की बारिश आए, आपका चलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी आपकी पानी में डूब जाती है। आपके यहाँ खुले में कूड़ा कबाड़ा पड़ा है। कई वर्षों से हमें मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का खिताब मिल रहा है। ट्रिपल इंजन सरकार ने जिस तरह गुड़गांव का बेड़ा गर्क किया है, मुझे लगता है कि कोई सरकार नहीं कर सकती है। वही अरविंद केजरीवाल जो वो जानती नहीं थी, उन्होंने उनको हराया, जो 15 साल से हमारी सीएम रह चुकी थी दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने मात्र 10 सालों में राष्ट्रीय दल स्टेटस हासिल कर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। लगातार दिल्ली की गद्दी और पंजाब में सत्ता हासिल कर उसने साबित कर दिया है कि वह बरसाती मेंढक नहीं बल्कि लंबी रेस का घोड़ा है। हाल के दिल्ली नगर निगम चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव में उसने शानदार प्रदर्शन किया है और अब उसकी नज़र दिल्ली और पंजाब के बीच आने वाले हरियाणा प्रदेश पर है। यह आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का गृह प्रदेश भी है। हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव में अच्छी शुरुआत के बाद अब वह गुरुग्राम नगर निगम और मेयर के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यहाँ मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित होने की संभावना को देखते हुए यहाँ पार्टी ने अपनी प्रवक्ता और तेजतर्रार नेता सारिका वर्मा को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो पेशे से डॉक्टर और एक पढ़ी लिखी कुशल संगठनकर्ता भी हैं। फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलती हैं। दैनिक भास्कर से उन्होंने खास बातचीत की। गुरुग्राम से संजय शर्मा की रिपोर्ट दैनिक भास्कर के लिए। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया है और बहुत ही अल्प समय में वह 2 राज्यों में सरकार में है, दिल्ली और पंजाब। ऐसे में बीच में एक हरियाणा राज्य आता है जहां पार्टी अपने लिए संभावनाएं खोज रही है। इन्हीं सब बातों के लिए हरियाणा में पार्टी की क्या संभावनाएं, पार्टी की प्रवक्ता वरिष्ठ नेता गुरुग्राम से सारिका वर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। आम आदमी पार्टी की संभावनाएं गुरुग्राम और हरियाणा में आप क्या देखती हैं? मुझे लगता है कि गुड़गांव खासकर जो है एक बहुत पढ़े लिखों का शहर है। लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं। लोग दूर दूर से, दिल्ली से, बाकी शहरों से अपनी प्रॉपर्टी बेच के यहाँ आए एक अलग फ्यूचर ढूंढने के लिए। एक मिलेनियम सिटी है, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ के लोग जो है बदलाव ढूंढ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो भी पार्टी इनका जो काम करके दिखाती है उसको ही चुनेंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी से वो बहुत नाखुश हैं। तो अगर एक ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं तो उन्हें एक आम आदमी पार्टी दिखेगी, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम कर चुकी है इतने वर्षों से और जो आज तक कहा है वो करके दिखाया है। मुझे लगता है कि इस बार गुड़गांव हमें चांस जरूर देगा। डॉक्टर साहिबा, यहाँ पे गुरुग्राम को हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ऐसे में आपको कोई यहाँ के लिए नई पार्टी को कोई क्यों चांस दे, जबकि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस पहले से ही है। एक नई पार्टी के लिए क्या आपका विजन है, क्या चीज लेके आप लोगों के बीच जा रहे हैं? आप जानते हैं पिछले कई वर्षों से, ऑलमोस्ट 10 वर्षों से ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है। एमसीजी में भी भाजपा है, केंद्र में भी भाजपा है और राज्य में भी भाजपा है। उसके बावजूद गुड़गांव का जो दुर्दशा है वो सबके सामने खुला है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। यहाँ सड़कें टूटी हुई है या नालियां एक्सपोज कर देती है। हर बारिश, आधे घंटे की बारिश आए, आपका चलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी आपकी पानी में डूब जाती है। आपके यहाँ खुले में कूड़ा कबाड़ा पड़ा है। कई वर्षों से हमें मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का खिताब मिल रहा है। जो ट्रिपल इंजन सरकार ने जिस तरह गुड़गांव का बेड़ा गर्क किया है, मुझे लगता है कि कोई सरकार नहीं कर सकती है। और अब हमें गुड़गांव के लिए जो विजन है, हमारी बहुत क्लियर प्रायोरिटीज है। वी नीड टू गिव क्लीन एयर। मेरा जो सपना है कि हम ब्लू स्काईज दें गुड़गांव को। जब मैं बाहर विदेशों में जाती हूँ, कनाडा जाएं या सिंगापुर जाएं, मलेशिया जाएं, देखते हैं वहां स्काईज इतने सुंदर और क्लियर ब्लू हैं और हमारे यहाँ पे ग्रे कलर का कोहरा ऑलमोस्ट 200 से 250 डेज रहता है। हमारे बच्चों को साफ हवा देना हमारा प्रमुख एक एम है। उसकी वजह से हम लोग को रोड भी ठीक करने पड़ेंगे ताकि रोड डस्ट ना उड़े। हमें गार्बेज सेग्रीगेशन पे अच्छा काम करना पड़ेगा। आपको पता है 100 करोड़ रुपए तो एनजीटी ने अभी फाइन लगाया है। ये इस तरह का जो काम करेंगे कि 100-100 करोड़ रुपए जनता का पैसा, टैक्स का पैसा फाइन में दिया जाए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कौन सी गवर्नमेंट के लिए है? और हम लोगों की तरफ से बहुत ही ज्यादा
वी फील वेरी रिस्पॉन्सिबल टू देम। अगर हमें कोई काम दिया जाएगा, अगर हमें जिम्मेदारी देगी जनता, तो हम उसको बखूबी निभाएंगे और जो भी वादे हम कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। और जनता की जो गुड़गांव की जो मूलभूत सुविधाओं की जो यहाँ पे बहुत वैक्यूम है, उसको हम फुलफिल करेंगे। आपने बहुत सारे आरोप इस मौजूदा सरकार पर लगाए, पहली वाली सरकार पर भी लगाए कि बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे कोशिश की और आदमपुर उपचुनाव में भी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे, जहां पे उनकी जमानत जब्त हो गई। ऐसे में गुरुग्राम में आगामी जो चुनाव है, एमसीजी का चुनाव है, उसमें कितनी बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, आदमपुर में तो एक तो बाई इलेक्शन, और हमेशा पता है बाई इलेक्शन प्रो गवर्नमेंट जाता है, तो इसमें दैट वाज नॉट अ बिग डील, वी जस्ट वाज मेकिंग अ बिगिनिंग। लेकिन उसके अलावा जहां हमारे जिला के परिषद के चुनाव हुए, हमारे 18 से 20% वोट आई है। उससे पहले चेयरमैन भी के जो चुनाव हुए हैं, निकाय चुनाव हुए, उसमें भी 10% वोट आई है। और गुड़गांव जो है वो नेचुरल वोटर है आम आदमी पार्टी का। जब हमारे 2014 में भी जब चुनाव हुआ था, तो गुड़गांव ने 25,000 और बादशाहपुर ने 22,000 वोट दिए थे, जबकि हमारा आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं था, हमारा ऑफिस तक नहीं था। तब भी लोगों ने नेचुरल वोटर्स अपने समझ के उन्होंने 47,000 वोट्स दिए थे। तो मैं बहुत उम्मीद कर रही हूँ, अब हम कई वर्षों से काम कर रहे हैं, जगह जगह हमारे ऑफिस खुले हुए हैं, हमारे कार्यकारिणी खड़ी हुई है और कई जगह हम लोग वार्ड्स में भी हम अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो कांग्रेस और भाजपा से परेशान हो गए हैं, एक विकल्प ढूंढ रहे हैं और एक ईमानदार विकल्प आम आदमी पार्टी बन के दिखेगी। सारिका जी, यहाँ पे जो आम आदमी का संगठन है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है और जो नेता हैं उनमें भी आपस में थोड़ी बहुत तकरार है। ऐसे में पार्टी की संभावनाएं कैसे बनती हैं? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है। जोन लेवल से लेके वार्ड तक हमारा ऑलरेडी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और कई वर्षों से, ऐसा नहीं है आजकल। आप शायद गलतफहमी ले रहे हैं, कांग्रेस का स्ट्रक्चर जो है वो 8 वर्षों से बिखरा हुआ है, उनका जीरो है। तो उसके लिए आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा ग्राफ जा रहा है और लोगों के बीच में जाएंगे तो लोगों की समस्याएं, चाहे वो वार्ड 16 में रोड टूटी हुई है, हमारी कंप्लेंट करते ही 2 दिन में रोड बन जाती है। वार्ड 9 में सुशीला कटारिया ने सीवेज का मुद्दा उठाया, 1-2 दिन के अंदर एमसीजी ने उसको सॉल्व किया। जहां पे भी जनता परेशान है, हमारे पास आती है, हमारे जो कार्यकर्ता उनके मुद्दे उठाते हैं, सरकार तक ले जाते हैं, ग्रीवेंस विंडो तक, और वहां काम करके दिखाते हैं। हम अभी विपक्ष में हैं, अभी किसी भी प्रकार से हम सरकार में नहीं है, तो भी हम लोगों का काम कर रहे हैं। जिस दिन हम सरकार में आ जाएंगे, जनता का काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, लोगों को कंप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारिका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो मेन विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसका आरोप है कि आम आदमी पार्टी तो बीजेपी का एक बी टीम की तरह काम कर रही है, वो उसको हराने के बजाय हमारा नुकसान कर रही है और सिर्फ वोट काटू पार्टी के अलावा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, कांग्रेस जब हम लोग शुरू हुए थे तो शीला दीक्षित ने कहा था कौन अरविंद केजरीवाल, मैं तो उसको जानती नहीं, और वही अरविंद केजरीवाल जो वो जानती नहीं थी, उन्होंने उनको हराया, जो 15 साल से हमारी सीएम रह चुकी थी दिल्ली में। तो ये जो ए टीम बी टीम के आरोप हैं, बीजेपी और कांग्रेस अवश्य लगाती रहे, कोई दिक्कत नहीं, मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। लेकिन आप सबको पता है, आम आदमी पार्टी सबसे तेज उभरती हुई पार्टी है। 10 साल में हम राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं, कई चुनाव लड़ चुके हैं, और जहां भी हम जाते हैं विपक्ष जो है वो गायब हो जाता है, ऐसा आरोप हमारे ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि वो जनता का विश्वास है। अरविंद जी कहते हैं हमारे पास ना पैसे हैं, ना पावर है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये जनता का प्यार है जो आम आदमी पार्टी को आगे लाता है। और मैं आज भी मानती हूँ कि गुड़गांव की जनता जब देखेगी एक नया विकल्प आ रहा है, तो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के आम आदमी पार्टी को मौका जरूर देगी। आपने गुरुग्राम की जनता और यहाँ पे नए विकल्प की बात करी। यहाँ पे संभावना है कि जो मेयर है वो महिला रहे, ऐसा आरक्षित होने की संभावना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी एक आपको भी एक चेहरे के रूप में देख रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि हमारा जो भी मेयर कैंडिडेट होगा, चाहे वो महिला सीट हो चाहे पुरुष सीट हो, एक साफ छवि वाला कैंडिडेट होगा, एक फ्रेश फेस होगा। उस दिन अनुराग ढांडा जी जो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार है, वो भी कह के गए थे कि पार्टी जो है मेयर का चुनाव बहुत सीरियसली लड़ेगी और कोशिश रहेगी कि इस बार आम आदमी पार्टी का मेयर ही गुड़गांव में आगे आए, ताकि गुड़गांव की जनता की जो समस्याएं हैं, जो इतने वर्षों से छोटी छोटी चीजों पे अटके हुए हैं ना, इतने सालों से सड़कें भी टूटी पड़ी रहती है, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जनता की समस्याएं सॉल्व नहीं होती। अगर आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि गुड़गांव को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे और जनता को वो चीज देंगे जो वो उसकी तलाश कर रही है। आपने दैनिक भास्कर को समय दिया बातचीत के लिए, इसके लिए सारिका जी थैंक यू वेरी मच।